Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper analysis and daily current affairs. So friends, आज का जो आर्टिकल है वो साइंस और टेक से है और पहला आर्टिकल है मंकी पॉक्स के बारे में, जो कि नाइजीरिया में क्या हो रहा है, फैल रहा तेज़ी से और क्यों इग्नोर करने के नाते फैल रहा। तो सबसे पहले मंकी पॉक्स के बारे में जान लेते हैं, फिर ये जानेंगे इस पूरे आर्टिकल में क्या बात की गई है। ये जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट करेंगे इसको। और बात करें इस डिजीज़ की तो ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ होता क्या है, जो डिजीज़ एनिमल्स से ह्यूमन में आ जाती है वो जूनोटिक डिजीज़ होती है। और पहली बार मंकी पॉक्स को बंदरों में देखा गया था और इसे पॉक्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इस डिजीज़ का नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। और इसकी जो फैमिली मेम्बर है ना, यानी किस फैमिली का मेम्बर है, ये पॉक्सीविरिडा फैमिली का ये मेम्बर है। और इसका जो होस्ट है, नेचुरल होस्ट, इसका भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। नेचुरल होस्ट होता क्या है, यानी जिस बंदर से ये डिजीज़ निकली उसे अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और किन किन बंदरों में भी किन किन जानवरों में से पाया जाता है। सबसे पहले तो मंकीज़ में, एप्स लंगूरों में, और फिर चूहों में, इस गिलहरियों में, और प्रेयरी डॉग्स में, रैबिट्स खरगोशों में पाए जाते हैं ये डिजीज़। और इसके आउटब्रेक की बात करें तो सबसे पहले इसे 1958 में देखा गया था। और कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था, वो भी बंदरों के अंदर। फिर ये मनुष्य में कब पाया गया, 1970 में पाया गया और यहीं पे पाया गया डीआरसी में, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ओके। फिर 2017 में ये नाइजीरिया में आ गया, जहाँ पे क्या होने लगा, तेज़ी से फैलने लगा। और 40 साल बाद ये नाइजीरिया में आया था। इसके बाद ये कहाँ आ गया, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में आ गया। फिर इसके बाद इसको, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या क्या, फीवर होता है, इसमें हेडेक होता है। और ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से सीवियर होती, गंभीर होती हैं। और पहली बार मंकी पॉक्स जो है स्मॉल पॉक्स के रूप में ही आइडेंटिफाई किया गया था, क्योंकि इस डिजीज़ में लिम्फ ग्लैंड जो होता है वो बढ़ जाता है। और ये से कैसे होते हैं, देखने में इस तरह से होते हैं, इस तरह से रेसेस बॉडी पे आ जाती है, स्किन पे आ जाते हैं, जो कि तेज़ी से फैल रहा है। और यहाँ जो है क्या है, नाइजीरिया है, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में ये छोटा सा देश है नाइजीरिया, जहाँ पे ये तेज़ी से फैल रहा है, जिसके बारे में राइटर बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद ट्रांसमिशन किसकी बात करें, ये कैसे फैलता है। किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स या मनुष्य के पास में क्लोज कांटेक्ट जाने में क्या हो रहा है, ये फैल रहा, ब्लड के द्वारा, बॉडीली फ्लूइड्स के द्वारा ये फैल रहा, या फिर इन्फेक्टेड एनिमल का मांस खाने से, मीट खाने से ये फैल रहा है। और ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करें तो सबसे पहले क्लोज कांटेक्ट से, इसको स्किन टू स्किन टच होने से। और इसके बाद जो है इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसकी वस्तुओं को टच करने से, छूने से भी क्या हो जा रहा है, ये ट्रांसमिट हो जा रहा है नेक्स्ट पर्सन में। और इसके बाद ये जो मंकी पॉक्स वायरस है वो डीएनए वायरस है। और SARS-CoV-19 जो है, कोविड-2 जो है वो क्या है, आरएनए वायरस है। तो इनसे क्या फ़र्क होता है, डीएनए आरएनए से क्या फ़र्क होता है, और ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन बन जाते हैं। डीएनए वायरस और आरएनए वायरस से होता क्या है, जब वायरस डीएनए होता है तो म्यूटेशन क्या होती है, कम होती है। म्यूटेशन यानी परिवर्तन। अब मंकी पॉक्स क्या है, डीएनए वायरस है, तो इसमें क्या हुआ है, म्यूटेशन एक साल में बस 2 बार हुआ है, यानी इस वायरस जो होगा उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन कैसा, एक रूप से दूसरा रूप ले लेगा। जैसे कि SARS-CoV-2 को देख लें, इसमें एक साल में 25 बार म्यूटेशन हुआ, कई सारे रूप में इसे पाया गया था ना, जैसे डेल्टा हो गया, तो फिर कई सारे डिजीज़ ऐसे वायरस इसमें देखे गए थे। तो ये म्यूटेशन होता है और ये डीएनए आरएनए के कारण होता है, कम और अधिक। फिर इसके बाद इसके वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ये तेज़ी से फैल रहा मंकी पॉक्स, और 10
इन्फेक्टेड पर्सन में से किसी एक की डेथ हो जा रही है। और इसकी ट्रीटमेंट वैक्सीन की बात करें तो अभी इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और अभी स्टार्टिंग में जब मंकी पॉक्स स्टार्ट हुआ था तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी ना, वही इसमें काम करवाई जा रही थी, वही इसके लिए यूज़फुल था। और 85% इफ़ेक्टिव था ये वैक्सीन जो भी था स्मॉल पॉक्स का। और लेकिन स्मॉल पॉक्स 1980 में पूरी दुनिया से जा चुकी थी, जिसके कारण से इसके वैक्सीन बनाने पे कोई ज़्यादा मतलब फोकस नहीं किया गया, क्योंकि जब स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुका था तो फिर बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो वैक्सीन भी इसकी ख़त्म हो गई थी, तो फिर इसलिए अब ये बीमारी जो है मंकी पॉक्स वो तेज़ी से फैल रही है। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ना तो ट्रीटमेंट ना वैक्सीन है, लेकिन अब वेल्थ कंट्रीज़ में फैलने की वजह से इस पर ध्यान दिया जा रहा। तो अब देख लेते हैं कि आर्टिकल में राइटर क्या कह रहे हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में राइटर इस डिज़ीज़ की जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग देखें इस डिज़ीज़ के बारे में, इस डिज़ीज़ के बारे में ही बात किए हैं। और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब एक कोई भी डिज़ीज़ या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं, अगर वो गरीब कंट्रीज़ में होती हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर वही हाई इनकम कंट्रीज़ या फिर वेल्थ कंट्रीज़ में होती हैं तो उसे एक सीरियस मैटर लेकर के उस पर ध्यान दिया जाता है। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि इसी तरह से ये क्या है, मंकी पॉक्स है। जब नाइजीरिया में फैल रहा था तो इसे इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन जब ये बॉर्डर क्रॉस कर गया, अन्य देशों में फैलने लगा, तब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो यही था इस आर्टिकल में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल ये छोटा सा यहाँ पे बर्ड फ्लू आउटब्रेक। अब बर्ड फ्लू क्या हो रहा है, फिर से एक बार फैलने लगा है। पिछली साल हम लोग देखे थे बहुत ज़्यादा फैल रहा था पक्षियों में, इस बार भी क्या होने लगा है, जंगली पक्षियों में फैलने लगा है। कौन से स्ट्रेन का है ये, H5N1 का है, जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा का H5N1 का है, जो कि क्या हो रहा है, वाइल्ड बर्ड्स में तेज़ी से फैल रहा, और वो भी पहले से ज़्यादा तेज़ फैल रहा है, जो कि वल्नरेबल स्पीसीज़ के लिए क्या है, एक रिस्क है। तो थोड़ा सा अब देख लेते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। तो बर्ड फ्लू जो GS पेपर 2 हेल्थ से है, बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, जो कि क्या है, एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और ये किन किन पक्षियों में पाए जाते हैं, मेनली तो पोल्ट्री में पाए जाते हैं, यानी मुर्गी फार्म में, और अन्य भी स्पेसीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हो गए हैं, और पेट बर्ड्स हो गए हैं, ऑस्ट्रिचेज हो गए, शुतुरमुर्ग, और जिनसे ये क्या हो जाता है, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाता है ह्यूमन में। तो पहली बार जो ह्यूमन में इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया था 1997 में, 1997 में किया गया था। और कौन सा वेरिएंट था, कौन सा स्ट्रेन वायरस था, ये H5N1 था, जो इस समय चल रहा है, यानी फैल रहा। और इसके बाद क्या था, कहाँ पे, हांगकांग में था। और तो हांगकांग में पहली बार 1997 ह्यूमंस में पाया गया था। ओके, तो ये जो है एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। इसमें किस टाइप का वायरस होता है, ए टाइप का वायरस होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में नेचुरली वाइल्ड बर्ड्स में पाया जाता है। और बात करें इसके सिम्टॉम्स की, तो इसके सिम्टॉम्स क्या हैं, इसके सिम्टॉम्स हैं इलनेस जैसे फीवर, कफ, सोर थ्रॉट, मसल एचेज, नौसिया और एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारे इसके क्या हैं, मतलब जिन्हें बर्ड फ्लू हो जाता तो इसके सिम्टॉम्स ये सारी हैं। और इसके बाद ये क्या करता है, सीवियर रिस्पायरेटरी इलनेस भी लाता है, यानी क्या हो जाएगा, ब्रीद लेने में दिक्कत होगी, निमोनिया, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है। और फिर यही सब इसके सिम्टॉम्स हैं। अब बात करें इसके स्टेटस की कि इंडिया में इसकी स्टेटस क्या है। इंडिया में पहली बार 2020 के दिसंबर में और 2021 के जनवरी में इसे पाया गया था। तब इसे जो है इन्फॉर्म कर दिया गया था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ।
ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ होता क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है एनिमल के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पूरे विश्व के, मतलब दुनिया में जितने एनिमल्स हैं उनका ख्याल रखती है ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में, फ्रांस में पड़ता है। और इंडिया में जो पाया गया था बर्ड्स फ्लू, वो कौन से स्ट्रेन का था, H5N1 था, N1। इसके अब टाइप्स को देख लेते हैं, कितने टाइप्स के इसके वायरस होते हैं। तो इसके जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, यानी 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं। कौन कौन से, इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी, डी। इन्फ्लुएंजा ए और बी जो होता है वो ऐसे 2 टाइप के इन्फ्लुएंजा हैं जो कि क्या होते हैं, प्रत्येक साल सीजनल होते हैं, लगभग प्रत्येक साल होते हैं और सीजनल होते हैं। और इन्फ्लुएंजा सी जो होता है वो ह्यूमंस में होता है और क्या डॉग्स और पिग्स में भी पाए जाते हैं। और इन्फ्लुएंजा डी जो है ये कैटल्स में होते हैं, किस में होते हैं, कैटल में पाए जाते हैं और मनुष्य में भी हो जाते हैं। तो यही था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।